बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रागिनी फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद 9वीं क्लास का वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि और जो विषय थे उनके ऊपर डिमांड आ रही थी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अर्थशास्त्र, भूगोल और संविधान वाला जो नागरिक शास्त्र वाला जो बुक है उसके 3-3 चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए हैं। इतिहास में से आज तीसरा अध्याय मैं शुरू करने जा रही हूँ और वो है नाजीवाद या हिटलर के बारे में। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। अब हिटलर अंकल का नाम तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं ना, जब कोई ऐसे काम करता है कि बहुत ज्यादा अपनी मनमानी, नहीं ऐसे करो ऐसे, तो कहते हैं ये तो हिटलर है। क्यों कहा जाता है? कई पीढ़ियों से, मतलब 1945 में हिटलर की डेथ होने के बाद भी आज भी उसका नाम लिया जाता है, पर अच्छी बातों के लिए नहीं लिया जाता। कहीं ना कहीं एक उसमें लिया जाता है, नेगेटिव वे में उसका नाम लिया जाता है। और आगे भी ये चलता रहेगा कि जब भी कोई ऐसा काम करेगा कि अपनी सामने वाले की ना सुन के सिर्फ अपने ऑर्डर्स, अपने रूल्स फॉलो करवाएगा जबरदस्ती, तो फिर क्या होगा? कहेंगे कि ये तो हिटलर बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं, इस पूरे अध्याय में हम इन हिटलर अंकल से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या था उनका जीवन और उनके उद्देश्य क्या थे, उनकी कार्यशैली क्या थी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये सब जो कहानी है, पूरा चैप्टर है आज का, हिटलर का उदय और नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट है, आपने अपनी बुक में जब देखेंगे तो उसमें कुछ दिया हुआ है, स्टोरी है एक। वो स्टोरी द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होने वाला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय की है। जब खत्म होने वाला था तो उसमें एक स्टोरी है आपकी बुक में कि एक हैमिल्टन नाम का लड़का है जो करीब 10-11 साल का था, और वो जो है चुपके से बात सुन रहा है। उसके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, माता पिता जो है वो बात कर रहे हैं। उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, अकेले आत्महत्या करूं या पूरे परिवार को लेकर साथ में आत्महत्या करूं। तो वो चुपचाप से ये बातें सुन रहा था, हैमिल्टन नाम का वो लड़का, और उसको लगा कि ये क्या चल रहा है, किस तरह की बातें चल रही हैं। और उनके जो पिता हैं वो कौन थे? डॉक्टर थे, पेशे से डॉक्टर थे, और वो ऐसी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे भविष्य में जो परिस्थितियां हैं वो उस भविष्य ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं वो लोग हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। हमने जो यहूदियों के साथ या अपाहिजों के साथ जो व्यवहार किया, वो लोग हमारे साथ उससे भी बुरा व्यवहार कर सकते हैं। ये कथन था उनका, और वो बहुत डरे हुए थे। हैमिल्टन को ये बात समझ में नहीं आई। दूसरे दिन वो बाग में गया, वहीं एक गार्डन था, वहां पर उसके पिता उसको ले गए, घूमे, दोनों ने पुराने जो यादें थी, पुराने जो गाने थे वो सब गाए, खूब अच्छा क्वालिटी टाइम एक्सपेंड किया। उसके बाद वो अपने ऑफिस गए और वहां पर उन्होंने, उनके पिता ने, उस लड़के के पिता ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उनकी लाश जब आई तो जो घर का अलाव होता था वहीं उसको दफना दिया गया, उसी अलाव में उनको जला दिया गया। तो उस बच्चे के मन पर इतना गहरा असर पड़ा था इस घटना का, इतना गहरा कि उसने 9 साल तक अपने घर में एक खाने का एक कौर भी नहीं खाया, क्योंकि उसको डर था कहीं उसकी माँ उसे जहर दे के ना मार दे। क्योंकि उसने माता पिता की बातें सुन ली थी कि अकेले मरे या पूरे परिवार को, क्योंकि पेरेंट्स को डर होता है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। इसलिए वो कई बार देखा होगा आपने, जो सुसाइड के केस आते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चों को भी मार देते हैं और खुद भी मर जाते हैं। ये कोई उपाय नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है ना, ये अपने आप से। लेकिन उनके सामने जो परिस्थिति होंगी, उसके पिता के सामने, उस बच्चे को नहीं समझ में आया। पर उसके पिता जो है वो नात्सीवादी थे। नात्सीवादी कौन? जो हिटलर की पार्टी का समर्थन करते थे, है ना, जो हिटलर के विचारों का समर्थन करते थे, उसके दर्शन का, फिलॉसफी का समर्थन करते थे। अब ये नात्सीवाद क्या है? नात्सीवाद जो इसमें लिखा है उसको नाजीवाद भी बोलते हैं, है ना, हिंदी में सीधे शब्दों में आपको नाजीवाद भी मिलेगा, जो हिटलर की विचारधारा थी या उसकी पार्टी का भी नाम था। ठीक है, इससे मिलता जुलता। तो ये पूरी घटना आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखें कि 1945 में ये क्यों हुआ, उस हैमिल्टन के पिता ने आत्महत्या क्यों की। क्योंकि 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। ये जर्मनी की ही कहानी मैंने बताई थी आपको, हैमिल्टन लड़के के पिता की कहानी जर्मनी की है, ठीक है, जो आपकी बुक में दी है। तो 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। अब आप कहेंगे ये मित्र राष्ट्र कौन है? तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 2 पार्टियों के बीच था। एक तरफ तो धुर राष्ट्र थे, यानी मेन जो लीड कंट्री थी, उनके अगेंस्ट में सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए थे। कुछ कंट्री, जैसे होता है ना, कोई एक व्यक्ति परेशान कर रहा है या 2-3 लड़के आपको स्कूल में बाहर परेशान करते हैं, और फिर आप क्या करते हैं,
वो लड़के सभी को, क्योंकि वो ऐसे आतंकवादी टाइप के होते हैं, वो तो सभी को परेशान करते हैं। तो जब ऐसा होता है कुछ दिन तो सहन करते हैं अलग अलग, फिर क्या करते हैं, गुट बन जाते हैं कि चलो इनको देखते हैं। तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि वो ताकतवर है कहीं ना कहीं, तभी अपना उस ताकत का गलत फायदा उठाते हैं। तो बहुत सारे 4-5 लड़कों के जब गुट मिलके फिर उनके अगेंस्ट में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी डर जाते हैं, क्योंकि ताकत संख्या की होती है ना। जब ज्यादा लोग साथ में आएंगे इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो स्वाभाविक है उसको भी डरना पड़ेगा, एक को कितना भी ताकतवर हो। तो ऐसे ही जर्मनी और इटली और जापान, ये 3 राज्य थे जो धुरी राष्ट्र थे, इनको धुर राष्ट्र कहा गया। कहीं ना कहीं ये साम्राज्यवाद अपना पूरे विश्व में फैला देना चाहते थे। जो हिटलर थे वो जर्मनी को पूरे विश्व का विजेता बनाना चाहते थे। उन्हें विश्व विजय की वो ली थी सौगंध के भाई जर्मनी पूरे विश्व पर राज्य करेगा, है ना। तो इस उद्देश्य से वो साम्राज्यवाद अपना फैलाते जा रहे थे। जैसे कि ब्रिटेन का उपनिवेश या कहें साम्राज्यवाद फैला था ना, पहले कहते थे ब्रिटेन को उगते सूरज का देश कहा जाता था, क्योंकि वहां पर कभी भी सूरज नहीं डूबता था। उनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि कभी सूरज डूबते ही नहीं था उनके साम्राज्य में। एक देश में इधर है तो दूसरा छोर में कहीं ना कहीं सुबह हो रही होगी, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे ही हिटलर भी यही चाहते थे कि भाई जर्मनी भी इसी तरह से, जैसे ब्रिटेन का बहुत बड़ा साम्राज्य था वैसे इटली का भी, उस जर्मनी का भी हो। तो इसी क्रम में अब जब व्यक्ति के पास ताकत आ जाती है तो फिर वो ताकत का कई बार गलत यूज भी करता है, कई बार नहीं ज्यादातर गलत यूज करते हैं। तो ऐसे ही उनकी नीतियां जो थी, उन्होंने अपंगों पे, अपाहिजों पर, या जो कुछ विशेष वो थी जातियां थी, कुछ नस्ल थी, उनके विरुद्ध में अपना वो किया, बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार किया था। जिसके चलते जब कहते हैं ना आदमी जब बहुत ज्यादा झेलता है तो फिर अंत में वो कितना ही कमजोर क्यों ना, उसको पता है मरना तो है ही, एक बार तो क्यों ना लड़के मरे। तो ऐसे ही हुआ था। तो जो मित्र राष्ट्र थे उनमें थे पहले ब्रिटेन और फ्रांस थे, बाद में अमेरिका और सोवियत संघ भी उनके साथ आकर मिल गए थे। सोवियत संघ यानी वर्तमान में जो रूस है, वो पहले 15 गणराज्यों का एक संघ था, उसको सोवियत संघ कहा करते थे, ठीक है। 1991 में उसका विघटन हुआ और वो अलग हो गए, ठीक। दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। अभी धुरी राष्ट्रों के अगेंस्ट में ये मित्र राष्ट्र जो है युद्ध लड़ रहे थे 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। और ये धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे, इटली था, जर्मनी था और जापान था। इन तीनों राज्य राष्ट्र जो बहुत बड़े, इटली, जर्मनी और जापान, इनके अपने अपने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे जो पूरे विश्व में इनके साम्राज्यवाद फैला हुआ था, उपनिवेशवाद फैला हुआ था। तो हिटलर जो था उनमें से एक था, जर्मनी का था हिटलर। तो उसका अपना एक सपना था, अपनी एक महत्वाकांक्षा थी जिसके तहत ये सारे, लेकिन शक्ति जब आ जाती है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार भी आ जाता है और कहीं ना कहीं वो उस अहंकार के चलते अपनी बुद्धि विवेक भी खो देता है। तो वही हुआ था, लेकिन अंत हमेशा ऐसी चीजों का गलत ही होता है। तो क्या हुआ कि हिटलर को जब ये पता चला, उसको पता चला कि भाई युद्ध हार रहे हैं और उसके बाद क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो सामने वाले के साथ गलत व्यवहार किया था तो उनको पता था कि उनके साथ भी भाई उससे भी बुरा होगा तो अगर पकड़े गए तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हिटलर ने और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने अप्रैल 1945 में एक बंकर में परिवार सहित आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनको इसके अलावा और कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा था। उनको समझ में आ रहा था कि अगर पकड़े गए तब भी बहुत बुरी दशा होनी है और मारे जाएंगे तब तो मारे ही जाएंगे किस तरह से, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब इसने आत्महत्या कर ली तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताई थी स्टोरी जो हैमिल्टन की थी, हैमिल्टन के पिता जो थे वो नाजीवादी थे, है ना, यानी कि हिटलर की पार्टी को सपोर्ट करते थे। तो स्वाभाविक है कि जब उनके समर्थक जब पार्टी हारने वाली थी, वो व्यक्ति हारने वाले थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो फिर उनके जो समर्थक थे उनका भी वही हाल होना था। तो इसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उस बच्चे की कहानी जो हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे स्टार्टिंग में। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद एक न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायालय की स्थापना की गई और उस सैनिक न्यायालय में जो है ये तय किया गया किसके लिए था, युद्ध और वो युद्ध के बाद जो शांति के विरोध में भीषण नरसंहार हुआ था इस युद्ध में, उसकी सुनवाई के लिए ये न्यायालय शुरू किया गया था, ठीक है। और जर्मनी का जो व्यवहार था इस द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके प्रति बहुत ज्यादा उसका व्यवहार खराब था, है ना। सबकी अपेक्षा जर्मनी का व्यवहार बहुत क्रूर था। इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतारना, इतना नरसंहार करना,
ये मानवता के खिलाफ कहीं ना कहीं एक युद्ध था, है ना। तो जो सैनिक अदालत थी उसमें ये कहा गया था कि भाई इनके किसके खिलाफ, शांति के विरुद्ध किए गए अपराध, इस अदालत में शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों है ना, जो शांति थी उसके विरुद्ध किए गए अपराध और उसके साथ साथ ही मानवता के खिलाफ किए गए अपराध व मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों, है ना, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। व युद्ध अपराधों व नाज़ियों पे, नाज़ी लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई, है ना, की गई थी। अब ये कहा गया जर्मनी का जो व्यवहार था उस पर बहुत आपत्ति उठाई गई क्योंकि जर्मनी ने बहुत नरसंहार किया था, है ना। ठीक है, और उसके अलावा क्या था, जर्मनी का जो व्यवहार था खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए थे। जर्मनी के व्यवहार विशेषतः मानवता के विरुद्ध किए गए अपराधों की वजह से गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए थे। किए गए अपराधों की वजह से गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए थे। गंभीर नैतिक सवाल खड़े हो गए थे। ठीक है, जो नरसंहार किया था जर्मनी ने, जो व्यवहार किया था कुछ नस्ल के खिलाफ खासकर, तो उससे बहुत ज्यादा इसके व्यवहार के लिए उसने जो विभत्स की थी मानव जाति के खिलाफ, एक मानव इंसानियत के खिलाफ जो युद्ध था, उस कहीं ना कहीं उसका इंसानियत के खिलाफ युद्ध था, जो नरसंहार किया था, उससे गंभीर नैतिक सवाल खड़े हो गए थे कि भाई ये क्या है ना, एक सभ्य राष्ट्र कोई भी इस तरह के कृत्य नहीं कर सकता, है ना। तो खासकर जर्मनी और उसके जो नाज़ीवादी थे लोग, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको उतनी सजा नहीं मिली थी जितनी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इन लोगों को लगा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जितनी सजा दी गई थी उसकी अपेक्षा कम कठोर सजा दी गई, क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो दंड मिला था कहीं ना कहीं उसके चलते ही ये नाजीवाद और फांसीवाद जैसी विचारधाराएं सामने आई थी, है ना। इसीलिए तो उस समय क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने वो जो नरसंहार किया था उसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्लों को टारगेट किया था उन्होंने। द्वितीय विश्व युद्ध में
जर्मनी द्वारा कुछ खास नस्ल के लोगों को निशाना बनाया गया, है ना। कुछ विशेष लोगों को निशाना बनाया गया, निशाना बनाया गया, ठीक है। और वो लोग कौन थे, वो खास नस्ल कौन थी, वो थे उसमें सामूहिक नरसंहार किया था उसने, सामूहिक नरसंहार, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना किया गया था, जिसमें कितने लोग थे, 60 लाख। 60 लाख जो है कौन थे, यहूदी थे 60 लाख, है ना। और 2 लाख कौन थे, जिप्सी थे, 2 लाख जिप्सी, ठीक है। जिप्सी नस्ल के लोग थे 2 लाख, और यहूदी कितने थे, 60 लाख यहूदी मारे गए थे उसमें, ठीक है। 2 लाख जी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, पोलैंड के नागरिक थे, ठीक है। उसके अलावा 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, और उसके अलावा मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए, मानसिक व शारीरिक रूप से, मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए, करीब कितने लोग थे, 70,000 जर्मन नागरिक भी मार दिए उन्होंने, जर्मन, क्योंकि वो अपाहिज थे इसलिए, है ना। 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए, ठीक है। तो इतना भीषण नरसंहार किया था उन्होंने। उन्होंने क्या किया था कि राजनीतिक विरोधियों को, जितने भी राजनीतिक विरोधी थे उनको मौत की नींद सुला दिया था, और जो खासकर नस्ल थी जिप्सी और यहूदी लोगों को और अपंग लोगों को, जिनका कोई गलती नहीं थी, उनको बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार किया था। तो जब ये किया था तो स्वाभाविक है, फिर उनको पता था कि जब युद्ध में हारने वाले हैं तो ये लोग भी उनके साथ वही व्यवहार करने वाले। तो इस डर से हिटलर ने अपने परिवार सहित और अपने खास लोगों के साथ जो है बंकर में आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। और इस प्रकार से जो एक बहुत बड़ा विश्व विजेता था उसका अंत हुआ था। तो ये सारे घटनाक्रम था जिसके चलते कहीं ना कहीं, और ये कैसे मारे थे इन लोगों को क्या किया था, जहरीली गैस के द्वारा मार दिया गया था। एक जगह पर इकट्ठा किया और वहां पर जहरीली गैस छोड़ दी गई, यानी बहुत ही विभत्स तरीके से लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, है ना। कत्ल खाने बनाए गए थे यहाँ पर, कई कत्ल खानों में क्या किया था, जहरीली गैस छोड़ दी गई, जहरीली गैस छोड़ दी गई थी, ठीक है। उस जहरीली गैस के कारण जो है ये लोग मर गए, एक जगह पर इकट्ठा किया और मार दिया गया। तो न्यूरेमबर्ग में जो मुकदमा चला था, न्यूरेमबर्ग में जो मुकदमा चला कितने लोगों पर चला, 11 लोगों पर, केवल 11 लोगों पर, 11 लोग जो है वो नाक से 11 लोगों पर मुकदमा चला, है ना। यानी इतने बड़े नरसंहार के लिए सिर्फ 11 लोगों को दोषी ठहराया गया। तो उसका कारण वही था
कि ये नहीं चाहते थे कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो दंड दिया गया था उसके चलते नाजीवाद, फांसीवाद जैसी विचारधाराएं उठी, हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोग उठे। तो इनका मानना था कि हमारी जो दंड है उसका स्वरूप कम होना चाहिए, थोड़ा सा धीमा होना चाहिए, नहीं तो फिर से और नए एक ऐसी क्रूर लोग उठ के खड़े होंगे। ठीक है, और इसी के चलते ये नाथसीवाद क्या था, जो नाथसीवाद क्या था उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। नाथसी शब्द की उत्पत्ति, नाथसी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? नाथसी शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द, कौन सा शब्द था जर्मन भाषा का? जर्मन भाषा का जो शब्द था नात्सियोलडाल, नात्सियोडाल करके एक वर्ड था, है ना, वहीं से हुई थी कि शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के नात्सियोडाल शब्द से हुई। ठीक है, इसके प्रथम अक्षर को लिया गया, इसके प्रथम अक्षरों को ले लिया गया था, नाथसी को लिया गया। और ये जो नात्सियोडाल जो शब्द है, ये इसका ये जो हिटलर की पार्टी थी उसका अंग था ये नात्सियोडाल, है ना, उसकी पूरी एक बड़ा सा नाम था, उसमें से ये नात्सियोडाल भी शब्द था। उसके प्रथम अक्षर नात्सी को ले लिया गया और इस तरह से ये विचारधारा पनपी, जिसको हिटलर ने बहुत ज्यादा प्रचारित किया, है ना, और एक विचारधारा के रूप में चला और आगे जाकर वो इतना क्रूर हो गया था, इतना हिंसक हो गया था कि जिसकी परिणति हमने देखा कितना सारा नरसंहार करके हुई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कैसे हिटलर का जन्म हुआ, कैसे हिटलर आगे बढ़ा। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।